बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच जारी है, जिसमें अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद से बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सोमवार को अभिनेता और भाजपा सांसद रवि किशन ने ड्रग कार्टेल का मुद्दा संसद में उठाया, जिसका अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने पलटवार किया और रवि किशन के बयान की आलोचना भी की। राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कंगना रनौत का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। जया बच्चन ने कहा कि जिन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री से नाम कमाया वो इसे गटर बता रहे हैं। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वो ऐसे लोगों से कहें कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। उन्होंने एक वक्त ऐसे लोगों के लिए कहा था कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जया बच्चन ने कहा कि मनोरंजन इंडस्ट्री हर दिन 5 लाख लोगों को सीधे तौर पर रोजगार देती है। ऐसे वक्त में जब अर्थव्यवस्था बेहद बुरी हालत में है, लोगों का ध्यान हटाने के लिए बॉलीवुड को सोशल मीडिया पर निशाने पर बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कहा कि मुझे लगता है कि ये बेहद अहम है कि सरकार इंडस्ट्री के साथ दे, सिर्फ इसलिए उसकी हत्या नहीं करे क्योंकि कुछ लोग बुरे हैं। आप पूरी इंडस्ट्री की इमेज खराब नहीं कर सकते। ये इंडस्ट्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको सम्मान दिलाती है। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा कि मैं कल बेहद शर्मिंदा हुई जब लोकसभा में मेरे एक सदस्य ने, जो कि इंडस्ट्री से ही है, इंडस्ट्री के खिलाफ बोला। ये शर्मनाक है। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। बात गलत है। Industry in our country which provides direct employment every day to 5 lakh people and indirect employment to 5 million people. At a time when the financial situation is in a depressing state and employment is at the worst level, in order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. Embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। जया बच्चन के पलटवार पर रवि किशन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अभिनेता ने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि जया बच्चन जी मेरा समर्थन करेंगे। फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई ड्रग का आदी नहीं है, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वहां पर ड्रग कार्टेल काम कर रहा है और इसकी रीढ़ तोड़ना जरूरी है। रवि किशन के इस बयान की चर्चा हो रही है। मैं जया जी से ये उम्मीद नहीं थी। मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूँ। सेंट्रल हॉल में उनके पैर छूता हूँ। हमने अमित जी के साथ काम किया, अभिषेक बाबू के साथ काम किया। उस परिवार का आदर सम्मान बहुत बड़ा है और जया जी हमारी सीनियर है। मुझे लगा था मेरे कल के व्यक्तित्व पे जो हमने पार्लियामेंट में बोला था, हमको जया जी आज समर्थन देंगी, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री में सारे लोग ड्रग्स नहीं करते हैं। मैं पहली बात तो क्लियर कर लूँ, लेकिन जो कुछ लोग कर रहे हैं या कुछ लोग इसके अंदर एक कार्टेल भेज रहे हैं या पैडलर्स भेज रहे हैं, एक इतनी बड़ी सोची समझी साजिशन की लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, उसको प्लान करके कोई खत्म करना चाह रहा है। जैसे एक बायो वेपन के द्वारा कोरोना भेजा गया, चाइना की बड़ी खेप आती है अनगिनत एक्सटेसी, कोरोना एंड मेनी टैबलेट्स के नाम पर, जो पाकिस्तान द्वारा नेपाल के रास्ते से आती है। इस खेप को हमारी इंडस्ट्री को भी, क्योंकि बॉलीवुड के सुपरस्टार्स के से रोल मॉडल्स होते हैं, तो यहाँ पर भी इसको एक फैशन के रूप में, हम लोग जब 90s में आए थे तो ये सब फैशन नहीं था। जया जी जब आई थी तो नहीं था। तो हम लोग अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आज मैं चाह रहा था कि जया जी मेरा समर्थन करें। बहरहाल सुशांत की मौत की जांच से मामला शुरू हुआ, लेकिन अब यह मामला निजी और सियासी हमलों तक जा पहुंचा है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।